असम्मान और आपकी मानसिक शांति को चूस रही है। आप सोचते हैं कि आपका मूल्य इस बात से तय होता है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप मानते हैं कि यदि लोग आपकी प्रशंसा करते हैं तो आप मूल्यवान हैं, और यदि वे आपकी उपेक्षा करते हैं तो आप कुछ भी नहीं हैं। ये एक झूठ है, एक बहुत बड़ा विनाशकारी झूठ, जिसे 99% पुरुष सच मानकर अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। आज हम इस भ्रम को हमेशा के लिए नष्ट कर देंगे। आज हम उस छिपे हुए सत्य पर बात करेंगे जिसे केवल 1% पुरुष समझते हैं। आत्म मूल्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कमाया जाता है। ये एक निर्णय है, एक दैनिक अडिग विकल्प। इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे वाक्य दूंगा। ये केवल शब्द नहीं हैं, ये मनोवैज्ञानिक हथियार हैं। अधिकांश लोग इस वीडियो को बीच में ही छोड़ देंगे, क्योंकि सच्चाई का सामना करना कायरों के बस की बात नहीं है। लेकिन अगर आप अभी भी यहां हैं, तो आप अलग हैं। आप नियंत्रण चाहते हैं। शुरू करने से पहले मुझे टिप्पणियों में बताएं, वो कौन सी एक भावना है जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है। अब चलिए आपकी वास्तविकता को बदलते हैं। आज के युग में एक पुरुष होना कभी इतना भ्रमित करने वाला नहीं रहा। चारों ओर से एक शोर है, सोशल मीडिया, कार्यस्थल, रिश्ते। हर जगह आपको यह महसूस कराया जाता है कि आप पर्याप्त नहीं हैं। आपसे कहा जाता है कि आपको अधिक पैसा कमाना चाहिए, बेहतर दिखना चाहिए, हर किसी को खुश रखना चाहिए। इस निरंतर दबाव ने पुरुषों की एक ऐसी पीढ़ी को जन्म दिया है जो भावनात्मक रूप से खोखली है। वे हर छोटी आलोचना पर टूट जाते हैं। वे अपनी खुशी के लिए दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर हैं। लेकिन सोचिए, जब किसी ने आपका अपमान किया था तो आपको वो सीने में चुभन महसूस हुई थी, वो खालीपन। वो इसलिए नहीं था क्योंकि उनके शब्दों में सच्चाई थी, वो इसलिए था क्योंकि आपने उन्हें खुद को चोट पहुंचाने का अधिकार दिया था। प्राचीन रोम के दार्शनिकों ने इसे सदियों पहले समझ लिया था, लेकिन हमें प्राचीन इतिहास के पाठ की आवश्यकता नहीं है। हमें आज इसी क्षण बचने के लिए हथियारों की आवश्यकता है। आधुनिक स्टोइसिज्म भावनाओं को मारने के बारे में नहीं है, ये चुनने के बारे में है कि कौन सी भावना आपको नियंत्रित करेगी। ये अपनी मानसिक सीमाएं तय करने के बारे में है। आइए उस प्रक्रिया को शुरू करें। पहला वाक्य, मेरा मूल्य मेरी अपनी रचना है, किसी और की संपत्ति नहीं। यह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जब आप सुबह उठते हैं तो दुनिया आपको आंकने के लिए तैयार रहती है। आपका बॉस आपके काम में कमियां निकालता है। सोशल मीडिया आपको बताता है कि आपका जीवन उबाऊ है। लेकिन यहां एक रहस्य है, यह सब केवल एक प्रस्ताव है। यह उनका दृष्टिकोण है, कोई सार्वभौमिक सत्य नहीं। एक कमजोर पुरुष इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है और अवसाद में चला जाता है। लेकिन एक मजबूत पुरुष, एक स्टोइक पुरुष, इस प्रस्ताव को खारिज कर देता है। वो जानता है कि सोने का मूल्य इसलिए कम नहीं हो जाता क्योंकि कोई मूर्ख उसे पीतल समझ लेता है। आपका मूल्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि दूसरे इसे देखने में सक्षम हैं या नहीं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने इसे क्या तय किया है। इसे अपने दिमाग में बैठा लें। दूसरा वाक्य, मैं अपनी प्रतिक्रिया चुनता हूं, इसलिए शक्ति मेरे पास है। लोग अक्सर शिकायत करते हैं, उसने मुझे क्रोधित कर दिया, उसने मुझे दुखी कर दिया। यह एक पीड़ित की भाषा है, एक शोषित मानसिकता की पहचान। सच्चाई यह है कि कोई भी आपको आपकी सहमति के बिना क्रोधित नहीं कर सकता। जब कोई आपका अपमान करता है तो वो केवल एक उद्दीपक है। उस उद्दीपक और आपकी प्रतिक्रिया के बीच एक खाली जगह होती है। उस खाली जगह में आपकी पूरी स्वतंत्रता और आपकी पूरी शक्ति छिपी है। आप चाहें तो चिल्ला सकते हैं, अपना मानसिक संतुलन खो सकते हैं, या आप मुस्कुरा सकते हैं और उस व्यक्ति की मूर्खता पर दया कर सकते हैं। जब आप अपनी प्रतिक्रिया चुनना सीख जाते हैं तो आप अजेय हो जाते हैं। कोई भी बाहरी शक्ति आपको नियंत्रित नहीं कर सकती। यही वो जगह है जहां एक लड़के और एक पुरुष के बीच का अंतर स्पष्ट होता है। तीसरा वाक्य, जो मेरे नियंत्रण में नहीं है वो मेरे लिए अदृश्य है। यह वाक्य आपकी आधी चिंताओं को तुरंत खत्म कर सकता है। हम अपना 90% समय और ऊर्जा उन चीजों पर बर्बाद करते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। अर्थव्यवस्था, दूसरों के विचार, बीता हुआ कल या मौसम। ये ऊर्जा की एक भयानक बर्बादी है।
एक उच्च मूल्य वाला पुरुष अपना पूरा ध्यान केवल उस चीज पर केंद्रित करता है जिसे वह नियंत्रित कर सकता है। उसके अपने विचार, उसके अपने कार्य और उसके अपने निर्णय। बाकी सब कुछ केवल पृष्ठभूमि का शोर है। जब कोई आपको अस्वीकार करता है तो वह उनका निर्णय है, वह आपके नियंत्रण में नहीं है, इसलिए उस पर विचार करना भी व्यर्थ है। आपका काम केवल अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। परिणाम को ब्रह्मांड पर छोड़ दें। ये उदासीनता नहीं है, ये सर्वोच्च स्तर की बुद्धिमत्ता है। चौथा वाक्य। मुझे चोट तभी पहुंचती है जब मैं ये मानता हूं कि मुझे चोट पहुंची है। इसे गहराई से समझें। शारीरिक दर्द वास्तविक है, लेकिन मानसिक पीड़ा पूरी तरह से एक भ्रम है। यह आपके द्वारा बनाई गई एक कहानी है। मान लीजिए किसी ने आपको मूर्ख कहा। ये केवल ध्वनि तरंगे हैं जो हवा से होकर आपके कानों तक पहुंचती हैं। उन ध्वनि तरंगों में आपको नुकसान पहुंचाने की कोई शक्ति नहीं है। शक्ति तब पैदा होती है जब आपका दिमाग उन शब्दों का विश्लेषण करता है और कहता है, हाँ, ये एक अपमान है और मुझे बुरा लगना चाहिए। यदि आप तय करते हैं कि वो व्यक्ति आपके सम्मान के लायक नहीं है, तो उसके शब्द हवा में वाष्पित हो जाते हैं। आप एक अभेद्य किले बन जाते हैं। कोई भी आपकी दीवारों को नहीं तोड़ सकता जब तक कि आप स्वयं भीतर से द्वार न खोल दें। पांचवा वाक्य। मेरी शांति मेरी सबसे कीमती संपत्ति है, मैं इसे सस्ते में नहीं बेचूंगा। हम अपने पैसे को लेकर बहुत सावधान रहते हैं। हम इसे अजनबियों को नहीं देते, लेकिन हम अपनी मानसिक शांति हर उस इंसान को मुफ्त में दे देते हैं जो ट्रैफिक में हमें हॉर्न मारता है या इंटरनेट पर कोई बुरा कमेंट करता है। ये कितनी बड़ी मूर्खता है। आपकी ऊर्जा सीमित है, आपका समय सीमित है। हर बार जब आप किसी तुच्छ विवाद में उलझते हैं तो आप अपनी सबसे कीमती संपत्ति का एक हिस्सा खो रहे होते हैं। एक मजबूत पुरुष जानता है कि कब दूर जाना है। मौन रहना कमजोरी नहीं है, यह शक्ति का अंतिम प्रदर्शन है। यह सामने वाले को यह बताने का तरीका है कि तुम मेरे समय और मेरी ऊर्जा के लायक नहीं हो। अपनी शांति की रक्षा एक खजाने की तरह करें। छठा वाक्य। हर बाधा मेरी मानसिक मांसपेशियों के लिए एक जिम है। आम लोग चुनौतियों से डरते हैं। वे प्रार्थना करते हैं कि उनका जीवन आसान हो। वे आराम और सुविधा के गुलाम बन जाते हैं, लेकिन आराम चरित्र को नष्ट कर देता है। एक एथलीट अपनी मांसपेशियों को कैसे बनाता है? भारी वजन उठाकर। उसी तरह एक पुरुष अपने चरित्र का निर्माण कैसे करता है? दर्द, संघर्ष और विपरीत परिस्थितियों का सामना करके। जब जीवन आपके सामने एक बड़ी समस्या फेंकता है तो ये मत कहिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बजाय कहिए, मुझे आजमाने के लिए धन्यवाद, ये मुझे और मजबूत बनाएगा। जो दर्द आपको आज रुला रहा है वही कल आपका सबसे बड़ा हथियार बनेगा। बाधाएं रास्ते को नहीं रोकती, बाधाएं ही रास्ता बन जाती हैं। सातवां वाक्य। आत्ममूल्य कोई मंजिल नहीं है, ये मेरा आज का अभ्यास है। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक दिन वे अचानक आत्मविश्वासी हो जाएंगे। एक दिन वे किसी किताब को पढ़ेंगे या कोई सफलता प्राप्त करेंगे और उनका आत्ममूल्य हमेशा के लिए तय हो जाएगा। ये एक खतरनाक मिथक है। आत्ममूल्य नहाने की तरह है। आपको इसे हर दिन करना पड़ता है। हर सुबह जब आप आईने में देखते हैं तो आपको ये निर्णय लेना होता है कि आज मैं खुद का सम्मान करूंगा। आज मैं अपनी सीमाओं को पार नहीं होने दूंगा। ये एक निरंतर युद्ध है जो आपको अपने ही संदेहों और समाज की अपेक्षाओं के खिलाफ लड़ना है। यह आसान नहीं है, लेकिन यह एकमात्र तरीका है एक स्वतंत्र पुरुष की तरह जीने का। आइए स्वीकृति के इस जहर के बारे में बात करते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो ध्यान खींचने की होड़ पर चलती है। पुरुष अपने मूल्य को अपनी कार के ब्रांड, अपनी घड़ी की कीमत और उन महिलाओं की संख्या से मापते हैं जो उन्हें पसंद करती हैं। ये सब बहुत दयनीय है। ये दूसरों की तालियों पर निर्भर एक जोकर का जीवन है। जब आप बाहरी चीजों से अपना मूल्य प्राप्त करते हैं तो आप हमेशा डर में जीते हैं। डर कि कोई आपसे बेहतर आ जाएगा, डर कि लोग आपको भूल जाएंगे। लेकिन जब आपका मूल्य भीतर से आता है तो आप इस चूहा दौड़ से पूरी तरह बाहर निकल जाते हैं। आप वो करते हैं जो सही है, न कि वो जो लोकप्रिय है। और विडंबना यह है कि जब आप लोगों की राय की परवाह करना बंद कर देते हैं तभी लोग आपका सबसे अधिक सम्मान करने लगते हैं। भावनाओं को दबाना
और भावनाओं को नियंत्रित करना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। समाज अक्सर कहता है कि असली मर्द रोते नहीं हैं, वे कुछ महसूस नहीं करते। ये बकवास है। एक पत्थर कुछ महसूस नहीं करता। स्टोइसिज्म आपको पत्थर नहीं बनाता, ये आपको एक कुशल नाविक बनाता है। जब तूफान आता है तो नाविक तूफान को नजरअंदाज नहीं करता। वो डरता भी है, लेकिन वो उस डर को अपने हाथों को कांपने नहीं देता। वो पतवार को कसकर पकड़ता है। जब आप क्रोध या उदासी महसूस करते हैं तो इसे स्वीकार करें। कहें, हाँ, मैं अभी क्रोधित हूं। लेकिन फिर अपने आप से पूछें, क्या इस क्रोध के अनुसार कार्य करने से मेरा जीवन बेहतर होगा? यदि उत्तर नहीं है तो उस भावना को गुजर जाने दें। भावनाओं को महसूस करें, लेकिन उन्हें अपना मालिक न बनने दें। क्रोध आधुनिक मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ये एक आग है जो दूसरों को जलाने से पहले आपको खुद जलाती है। जब आप किसी पर क्रोधित होते हैं तो आप उसे अपने दिमाग में मुफ्त में रहने की जगह दे रहे होते हैं। आप उसे ये शक्ति दे रहे होते हैं कि वो आपके दिन को बर्बाद कर सके। एक मजबूत इंसान जानता है कि क्रोधित होना आसान है। कोई भी मूर्ख ये कर सकता है, लेकिन सही समय पर, सही व्यक्ति पर, सही मात्रा में क्रोधित होना एक कला है। जब भी आपको लगे कि क्रोध आप पर हावी हो रहा है, तो 10 सेकंड के लिए रुकें। वो छोटी सी रुकावट आपके तार्किक दिमाग को सक्रिय कर देगी। ये आपको एक जानवर की तरह प्रतिक्रिया करने से बचाएगी। हमेशा याद रखें, जो व्यक्ति आपको क्रोधित कर सकता है, वो आपका मास्टर बन जाता है। किसी को भी अपना मास्टर न बनने दें। अनादर का सामना कैसे करें, ये एक कला है जिसे हर पुरुष को सीखना चाहिए। जब कोई आपका अपमान करता है तो उनका लक्ष्य क्या होता है? उनका लक्ष्य आपको अपनी स्थिति से नीचे खींचना, आपको परेशान करना होता है। यदि आप पलटकर गाली देते हैं या आक्रामक हो जाते हैं तो आपने उनका खेल खेल लिया। आपने साबित कर दिया कि उनके शब्दों में आपको हिलाने की ताकत है। इसके बजाय पूर्ण उदासीनता का प्रयोग करें। एक हल्की सी मुस्कान, एक गहरी नजर, और फिर उस व्यक्ति को ऐसे नजरअंदाज करें जैसे उसका कोई अस्तित्व ही न हो। यह प्रतिक्रिया सामने वाले को मानसिक रूप से नष्ट कर देती है। ये उसे उसकी अपनी तुच्छता का एहसास कराती है। असली शक्ति शोर मचाने में नहीं है। असली शक्ति उस शांति में है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या हमेशा शांत रहना हमें कमजोर नहीं दिखाता? क्या लोग हमारा फायदा नहीं उठाएंगे? ये एक बहुत ही सतही सोच है। शांत रहने का मतलब कायर होना नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपनी शर्तों पर लड़ते हैं, दूसरों की शर्तों पर नहीं। यदि कोई आपकी सीमाओं को पार करता है तो आप निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो कार्रवाई गुस्से में लिया गया अंधा निर्णय नहीं होगा। वो एक सोचा समझा, सटीक और घातक कदम होगा। शेर हर कुत्ते के भौंकने पर पलटकर नहीं भौंकता, वो शांति से चलता रहता है। लेकिन अगर कुत्ता बहुत करीब आ जाए तो शेर उसे एक ही बार में उसकी जगह दिखा देता है। आपकी शांति आपकी कमजोरी नहीं है, यह आपका छिपा हुआ हथियार है। आंतरिक किले का निर्माण रातों रात नहीं होता, ये छोटी छोटी जीत से बनता है। जब आप सुबह जल्दी उठने का निर्णय लेते हैं और आप उठ जाते हैं तो आप अपने आंतरिक किले में एक ईंट जोड़ते हैं। जब आप जंक फूड खाने की इच्छा को हरा देते हैं तो आप एक और ईंट जोड़ते हैं। आपका आत्मविश्वास किसी प्रेरणादायक वीडियो को देखने से नहीं बढ़ता, ये आपके द्वारा खुद से किए गए वादों को पूरा करने से बढ़ता है। जब आपका अवचेतन मन ये देख लेता है कि आप जो कहते हैं वो करते हैं, तो आपका आत्ममूल्य आसमान छूने लगता है। फिर आपको किसी बाहरी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती जो आपको बताए कि आप महान हैं। आप इसे अपनी हड्डियों में गहराई तक जानते हैं। अल्फा पुरुष की अवधारणा को आज पूरी तरह से भ्रष्ट कर दिया गया है। इंटरनेट आपको बताता है कि एक मजबूत पुरुष वो है जो दूसरों पर हावी होता है, जो हर समय आक्रामक रहता है। ये सच नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वो सबसे मजबूत है, वास्तव में सबसे असुरक्षित व्यक्ति है। सच्चा नियंत्रण शांत होता है। उसे अपनी उपस्थिति का ढिंढोरा पीटने की आवश्यकता नहीं होती। जब वो कमरे में प्रवेश करता है तो उसकी ऊर्जा स्वयं बोलती है। वो दूसरों को नीचा नहीं दिखाता, क्योंकि वो जानता है कि उसका मूल्य किसी और के गिरने पर निर्भर नहीं है। वो अपनी जगह पर इतना सुरक्षित है कि वो दूसरों को बढ़ने में मदद कर सकता है।
यही वास्तविक शक्ति है। अराजकता में निरंतरता ही वो गुण है जो विजेताओं को हारने वालों से अलग करता है। हर कोई तब खुश और शांत रह सकता है जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, जब बैंक में पैसा हो, जब रिश्ते अच्छे हों। असली परीक्षा तब होती है जब जीवन आपको जमीन पर पटक देता है, जब आप अपनी नौकरी खो देते हैं, जब कोई करीबी आपको धोखा देता है। उस अंधेरे क्षण में क्या आप टूटकर बिखर जाते हैं, या आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हैं और कहते हैं ये भी गुजर जाएगा। स्टोइक पुरुष जानता है कि जीवन एक चक्र है। अच्छे दिन हमेशा नहीं रहते और बुरे दिन भी अंततः समाप्त हो जाते हैं। इसलिए वो न तो सफलता में अहंकार से अंधा होता है और न ही विफलता में निराशा से मरता है। वो बस एक स्थिर चट्टान की तरह खड़ा रहता है। इन 7 वाक्यों को केवल एक बार सुनना पर्याप्त नहीं है। आपको इन्हें अपने खून में घोलना होगा। इन्हें अपने फोन के वॉलपेपर पर सेट करें। इन्हें अपनी डायरी में लिखें। जब आप सुबह उठें तो आईने के सामने खड़े हों और खुद से कहें, आज मैं अपना मूल्य स्वयं तय करूंगा। मैं अपनी शांति किसी को चुराने नहीं दूंगा। शुरुआत में आपका अपना दिमाग आपका विरोध करेगा। ये कहेगा कि ये सब झूठ है, क्योंकि वो पुरानी कमजोर आदतों का आदी हो चुका है। लेकिन निरंतरता जादुई है। 24 दिनों तक, 40 दिनों तक, 100 दिनों तक इसका अभ्यास करें। धीरे धीरे आपके दिमाग के न्यूरॉन्स फिर से जुड़ने लगेंगे। आप सचमुच एक नया इंसान बनना शुरू कर देंगे। याद रखें, दुनिया एक क्रूर जगह है। ये उन लोगों को कुचल देती है जो खुद पर दया करते हैं। यदि आप हर समय ये सोचकर रोते रहेंगे कि आपके साथ अन्याय हुआ है, तो दुनिया आपको और भी जोर से लात मारेगी। कोई भी आपको बचाने नहीं आ रहा है। कोई मसीहा नहीं है। आपका तारणहार केवल और केवल आईने में खड़ा व्यक्ति है। आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। अपनी कमियों को स्वीकार करें, लेकिन उनके कारण खुद से नफरत न करें। उन पर काम करें। पूर्णता एक भ्रम है, लेकिन प्रगति एक वास्तविकता है। हर दिन खुद को कल से 1% बेहतर बनाने का लक्ष्य रखें। यही निरंतरता आपको उस शीर्ष 1% में ले जाएगी जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि स्टोइसिज्म का अंतिम लक्ष्य क्या है। क्या ये एक भावनाहीन रोबोट बनना है? बिल्कुल नहीं। अंतिम लक्ष्य स्वतंत्रता है। पूर्ण, असीमित मानसिक स्वतंत्रता। जब आप इस बात से मुक्त हो जाते हैं कि दूसरे क्या सोचते हैं, जब आप हार के डर से मुक्त हो जाते हैं, जब आप भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाते हैं, तब आप वास्तव में जीना शुरू करते हैं। आप जीवन का गहराई से आनंद ले पाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप आंतरिक रूप से सुरक्षित हैं। आप एक अच्छे भोजन का स्वाद ले सकते हैं, अपनी प्रेमिका से प्यार कर सकते हैं और अपना काम पूरी लगन से कर सकते हैं, बिना किसी छिपे हुए डर के। ये स्वतंत्रता ही वास्तविक धन है। आपका दिमाग एक बगीचे की तरह है। यदि आप इसमें सचेत रूप से अच्छे विचार नहीं बोएंगे, तो इसमें अपने आप नकारात्मकता के खरपतवार उगाएंगे। आत्ममूल्य और स्टोइसिज्म के ये सिद्धांत वे बीज हैं जिन्हें आपको हर दिन पानी देना है। जब भी आप खुद पर शक करने लगें, जब भी आपको लगे कि आप हार रहे हैं, तो रुकें, एक गहरी सांस लें और याद करें कि आपके अंदर तर्क और चेतना की एक असीमित शक्ति है। आप ब्रह्मांड के एक छोटे लेकिन महत्वपूर्ण हिस्से हैं। आपके पास वो सब कुछ है जो इस जीवन के युद्ध को जीतने के लिए आवश्यक है। कमी केवल आपके खुद पर विश्वास की है। अंतिम विचार के रूप में इसे अपने दिल में बसा लें। आत्ममूल्य कोई भीख नहीं है जो आपको दुनिया से मांगनी है। यह एक राजा का मुकुट है जो आपको खुद अपने हाथों से पहनना है। लोग आपको उसी तरह ट्रीट करेंगे जैसा आप खुद को ट्रीट करते हैं। यदि आप खुद को एक पायदानदान समझते हैं, तो लोग आप पर अपने पैर पोंछेंगे। यदि आप खुद को एक अप्राप्य मूल्य समझते हैं, तो लोग आपके सामने सम्मान से झुकेंगे। चुनाव हमेशा आपका है और केवल आपका है। किसी और को अपनी कहानी का लेखक न बनने दें। कलम अपने हाथ में वापस लें और आज से एक नई, मजबूत कहानी लिखना शुरू करें। यही वो सत्य है, वो सत्य जिसे स्वीकार करने से कमजोर लोग डरते हैं, लेकिन जिसे अपनाकर शक्तिशाली पुरुष अजेय बन जाते हैं। आपकी मानसिक शांति, आपका सम्मान और आपका मूल्य कभी भी बाहरी दुनिया की दया पर निर्भर नहीं था।
शक्ति हमेशा से आपके पास थी, बस आपने उसे पहचानने से इनकार कर दिया था। आत्ममूल्य कोई जादुई मंजिल नहीं है। ये एक दैनिक युद्ध है। ये एक चुनाव है जो आपको हर एक सुबह करना होता है। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप अपनी शक्ति किसी और को नहीं सौंपेंगे। यदि इस वीडियो ने आपके सोचने के तरीके में एक छोटी सी भी दरार पैदा की है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। यह एल्गोरिदम को बताएगा कि आप इस स्तर के ज्ञान के लिए तैयार हैं। अब जाने से पहले मुझे टिप्पणियों में एक बात का उत्तर दें। इन 7 वाक्यों में से कौन सा एक वाक्य आज से आपके जीवन का नियम बनने जा रहा है? मजबूत बने रहें, केंद्रित रहें और हमेशा याद रखें, आपका मन आपका सबसे बड़ा हथियार है।